वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल बटन ज़रूर क्लिक करें। डाला था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हाल यह है कि बिल्ली की नीयत छिछड़े में, कुत्ते की नीयत हड्डी में। ऐसे कुछ लोगों का हाल होता है, यानी जब वो खाना देखे तो उन्हें भूख लग जाए, हलक तक भरा हो फिर भी खाना देखकर जिन्हें भूख लगती है, पानी देखकर जिन्हें प्यास लगती है, जिन्हें जैसे कि बिल्ली और कुत्तों का हाल है कि हर वक्त बिल्ली ताक में रहती है कि छिछड़ा कहाँ। बल्कि आप लोग इस तरह की बातें करते हैं कि बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं और कुत्ते को ख्वाब में भी हड्डियां नजर आती है। ऐसे कुछ लोगों का हाल है कि जिनके घर में माँ बहनें होने के बावजूद हर वक्त जिनकी नजर औरतों पर टिकी रहती है। वो चलते हैं तो चक्कर मकर देखते हैं, वो बैठते हैं तो उनकी निगाहें ठिकाने पर नहीं रहती। जिनकी तबीयत में ही है कि औरतों को तकते रहें, औरतों की लालच करते रहें। ऐसा ही कुछ हाल उस बादशाह का भी था कि वो औरतों का दिल डाला था। लेकिन याद रखें, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले ये पैगाम जरूर देना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, ए गुलामान रसूल, जिस नबी के कहने पर, जिस गैबदा पैगंबर के कहने पर आपने बिन देखे अल्लाह को एक माना है, वो रसूल फरमाते हैं कि लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो। जो अपनी आंखों से औरतों को तकेगा, ना महरमों को तकेगा, क़यामत के दिन उनकी आंखों में आंख की सलाखें डाली जाएगी। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। ज़बान को भी बेकाबू किया और नफ्स को भी बेकाबू किया, इसलिए लोग जहन्नम की राह पे चल पड़े हैं। और दूसरी तरफ मेरा गैब दा पैगंबर जहां कौम की इस्लाह कर रहा है, वहीं पर उस मालिक को मुख्तार नबी ने अपने इख्तियार का भी ऐलान कर दिया, इसलिए कि जन्नत की जमानत वही दे सकता है जिसके इख्तियार और कब्जे में जन्नत मौजूद हो। अरे नादान, जब खुदा ने अपने हबीब के कब्जे में और अपने हबीब की कुदरत में, उनके दस्त में जब जन्नत की कुंजियां दे दी, अब वो कौन सा इख्तियार है जो मुस्तफा के कब्जे में न रहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। लेकिन लोगों ने आंखें भी आवारा कर दी, नफ्स भी आवारा हो गया और लोग जहन्नम की राह पे चल पड़े, जहन्नम के रास्ते पर लोग चल पड़े। अल्लाह अकबर। और अब हाल ये है, सिर्फ आंखों से औरतों पे बदनजरी नहीं करते, बल्कि माज़अल्लाह अब तो लोग जिना के अड्डों को आबाद करते हैं। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी मालिक व मुख्तार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिना वो है, जिना ऐसा कर्ज है कि तू इधर करेगा उधर तेरे घर से वसूल किया जाएगा। औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसी मजमून की तायीद ये हदीस करती है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ ऐसा ही किया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी मशहूर और मारूफ और रिवायत अक्सर आप सुनते हैं, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जवान आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे, मैं ज़िना करना चाहता हूँ। फारूक आज़म ने तलवार निकाल ली, गुस्ताख बेअदब, तू ये हिम्मत कैसे कर सकता है कि तू इतने बदतरीन जुर्म ज़िना की इजाज़त हुजूर से लेने आए। तो मेरे मालिक व मुख्तार पैगंबर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फरमाया, उमर रहने दो, उमर रुको, ये बात मुझसे करता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को, जवान को कहा, क्या तुझे पसंद है कि कोई तेरी माँ के साथ, तेरी बहन के साथ, तेरी बेटी के साथ या तेरी बीवी के साथ ज़िना करे? अर्ज़ की, नहीं या रसूल अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू
جس کے ساتھ زنا کرے گا یا وہ کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, یا کسی کی بیٹی ہوگی, یا کسی کی بیوی ہوگی. اس کے بعد میرے آقا نے اپنا دست قدرت اس کے سینے پہ مار دیا. وہ جوان کہتا ہے کہ میرے دل میں زنا کی محبت تھی, مالک و مختار پیغمبر کا ہاتھ کیا ٹچ ہوا سینے سے, میرے دل سے گناہ کی محبت نکل گئی اور زنا کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی. اب آپ غور کریں, یہ تو حدیث پاک ہے. آقا نے فرمایا اے جوان, کیا تجھے یہ پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ, تیری بہن کے ساتھ, تیری بیوی کے ساتھ, تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ مطلب کیا؟ اگر تو کسی کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی, اور تو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے. اگر تو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے. اگر تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے. اگر تو نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیوی کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے. زنا وہ قرض ہے, ہر قرض انسان اپنی طبیعت کے مطابق چکاتا ہے, لیکن زنا وہ بدترین قرض ہے کہ وہ اپنی طبیعت اور اپنے انداز سے نہیں چکاتا انسان, بلکہ ادھر وہ زنا کرتا ہے اور ادھر اس سے بدلہ لے لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے لوگوں, اگر تمہیں اپنی بہنوں سے, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنی بیٹیوں کی آبرو سے محبت ہے تو اپنی آنکھوں پر حیا کا پیرا بٹھاؤ. کبھی کسی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا, کبھی کسی کی طرف آنکھ نہ اٹھانا. اللہ یوٹیوب پر آپ سرچ کریں حق بات, چینل پر کلک کریں, اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہاں آل پر کلک کر دیں.